गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परेशानी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। लवर्स, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं आपके लाभ के लिए, आपके सपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। तहे दिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जो आपने मुझे इतनी मोहब्बत बख्शी, इतना लव, इतना प्यार दिया। तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू करती हूँ गाइस। सो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ गाइस कि ज़िंदगी में कैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, हमें होप नहीं छोड़नी है, हार नहीं माननी है, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ओके, कुछ लोग आते हैं हमारे जीवन में, हम उनसे प्यार करते हैं, हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं क्योंकि हम उन्हें चाहते हैं। लेकिन अ, सामने वाला पर्सन, हमें नहीं पता वो क्या चाहता है हमसे। कभी कभी कुछ लोग हमारे मनी को देख के, पैसे को देख के, हमारी अच्छी लाइफ को देख के हमारे साथ कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम लोग उनको अपना ट्रू लव मानने लग जाते हैं। हमें लगता है उनको हमसे प्यार है। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में उनके लिए जज्बात होते हैं, हमारे दिल में उनके लिए फीलिंग्स होती है। लेकिन सामने वाले पर्सन के दिल में ज़रूरी नहीं है आपके लिए फीलिंग्स हो, उनके दिल में आपके लिए लव हो। क्या पता वो पर्सन माइंड गेम्स खेल रहा आपके साथ। सो आपने बहुत ज़्यादा किसी पर यकीन नहीं करना। सो आपने बड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है गाइस। सो ये ज़िंदगी का तजर्बा है मेरा कि मेरी इतनी एज तो नहीं है, लेकिन फिर भी कि मैं आपको समझा पाऊँ। लेकिन मुझे जितना मैंने देखा है, समझा है कि दुनिया में, इस दुनिया में ट्रू लव आसानी से नहीं मिलता, और ट्रू लव की कोई कोई इंसान वैल्यू नहीं करता। ओके, सो जिनसे हम लव चाहते हैं, प्यार चाहते हैं कि हमें करे, वो पर्सन हमारे साथ रिलेशनशिप में आता है। लेकिन वो कुछ ना कुछ हमारे पास कुछ ऐसी हमारे में खूबियाँ होती हैं, उनको देख के वो अट्रैक्टिव होके आता है। ओके, तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं, हमारी ब्यूटी को देख के हमारे पास आते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो आप लड़का हो, लड़की हो, ज़रा एक बार प्यार करने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि ये ज़िंदगी का सवाल है। अगर इसने हमारे साथ धोखा दिया, जो चीट किया, तो हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ओके, सो बड़ा सोच समझ के ये ज़िंदगी का डिसीज़न आपने लेना है। सो मैं गाइस आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, ईमानदारी से, ताकि मैं आपकी आगे की एनर्जी पिक कर सकूँ। और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस होती है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, थाती पे मत जाइएगा, रीडिंग्स को अपने हिसाब से लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो गाइज, पाकिस्तान से मैं इंडिया में पैसा, मनी ट्रांसफर करनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। ये मनी चेंजर के थ्रू पहले हो जाता था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत है। सो बहुत जल्द मैं इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकालूंगी। सो फिर मैं पाकिस्तान से जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी मैं रीडिंग्स करूँगी। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी आज रात क्या रहने वाली है, और उनकी फीलिंग क्या रहने वाली है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। सो बी पॉजिटिव रहिएगा। चलिए देखते हैं, मैं इस टेक्स्ट से देखूंगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं उनके पर्सन की आज रात करंट एनर्जीज क्या रहेंगी, क्या क्या रहेगी उनकी करंट एनर्जीज, डिवाइन मुझे बताइए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की आज रात क्या करंट एनर्जीज रहेगी। तो मुझे बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स मुझे सपोर्ट कीजिए। आना होगा तो आएगा, किसी का पीछा नहीं करना गाइस। अगर उस पर्सन को आपसे लव है तो वो पर्सन जरूर आएगा। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, क्या फीलिंग्स क्या है, सॉरी करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की। ओके, और करंट एनर्जीज क्या है, 1 बाय 1 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, सपोर्ट कीजिए। 1 कार्ड प्लीज़, प्लीज़ यूनिवर्स,
ओके, 2 कार्ड नहीं लूँगी मैं, 1 बाय 1 कार्ड। ओके, 1 कार्ड प्लीज़। ओके, क्या बात है। So, यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, देखिए यहाँ पे इस पर्सन ने पास्ट में, पहले मैं साइन बता देती हूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ये फ्लर्टी नेचर का रहा है। ये पर्सन, इस पर्सन ने आपके साथ जो भी रिलेशनशिप बनाया, इसने एक फ्लर्ट के तौर पर बनाया, यानी कि आपके साथ इंजॉयमेंट चाहता था। क्योंकि ये पर्सन ना नए नए लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है और उनके साथ अपनी फीलिंग जो है शेयर करता है। और ये पर्सन, मैं ऐसा कहूँगी, किसी भी रिलेशनशिप में जाता है जहाँ पर इसका मन उससे उब जाता है, तो ये उस रिलेशनशिप को बीच में ही छोड़ के आगे किसी और रिलेशनशिप में चले जाता है। यानी कि जितनी देर इस पर्सन को किसी के साथ कहते हैं ना, किसी की ज़रूरत होती है, किसी के साथ बने रहना चाहता है ये पर्सन, उतने टाइम जितने टाइम इसको उस पर्सन की ज़रूरत है। और जब तक इस इंसान को किसी की ज़रूरत है तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आएगा और उसके साथ फीलिंग शेयर करेगा, उसको पूरा प्यार देगा, केयर करेगा। और जहाँ पर उस पर्सन को इनकी कुछ एक्टिविटी रॉन्ग लगी, या कुछ इनके नेचर में उनको प्रॉब्लम लगी सामने वाले को, या कुछ इनको लगा सामने वाले को कि ये पर्सन गलत है, या कोई सवाल कर लिया सामने वाले ने, आर्गूमेंट्स कर लिए, तो ये पर्सन वहाँ से कट ऑफ हो जाता है और तुरंत न्यू रिलेशनशिप में आ जाता है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी ये पर्सन तुरंत न्यू रिलेशनशिप में आता है, ये इसको पहले से इसकी इंट्यूशन पावर बता देती है कि यहाँ पर अब ये पर्सन समझदार हो गया है सामने वाला, तो ये क्या कर रहता है, एक रिलेशनशिप में होने के साथ साथ दूसरे रिलेशनशिप में भी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि दोनों को बैलेंस करना शुरू कर देता है, ताकि इधर से अगर हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो तो ये दूसरा इसको इंटरटेन कर सके और ऐसे ये पेनफुल कंडीशन से बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर बात करूँ जज्बात, इसके जज्बात नहीं है किसी के लिए, यहाँ पर ये मनी के लिए करता है ये सब, और ये माइंड गेम्स खेलता है एक तरह का, एक ये अपनी एक ऐसी सिचुएशन बनाता है ना, बताता है सामने वाले को कि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स है, या मेरा करियर में प्रॉब्लम्स है, या मेरा वर्क नहीं सही चल रहा, कुछ ऐसा ये मैटर बना के सामने वाले को मैनिपुलेट करता है और उनसे क्या लेता है, मनी। लेकिन ये है क्या है, फ्लर्टी नेचर वाला पर्सन है, फ्लर्ट करना इसका काम है, हर किसी से प्यार करना, हर किसी से किसी के बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उसके बारे में सब कुछ जानना कि इसके पास कितना पैसा है, कितनी मनी है, सब कुछ। ऐसे पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। सो यहाँ पे ये पर्सन ने मनी के कारण, ये पर्सन आपके साथ जुड़ा था। यहाँ पे आपके पास इसको लगा आप ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, चार्मिंग हो, तो ये पर्सन ने आपको अगर लगा ना कि ये आपकी ब्यूटीफुल हो, आप बहुत खूबसूरत हो, ये इस कारण आपके पीछे आया। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए नहीं आया, इसने आपके पास ब्यूटीफुल तो आप थे ही, इसने यहाँ पे पेंटिकल देखा, मनी देखा, पैसा देखा, इसको लगा कि आप ऐसे इंसान हो, आपको एक सहारे की ज़रूरत है। तो ये पर्सन ने उस टाइम जब आप बेसहारा थे, बेसहारा मीन्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आप किसी रिलेशनशिप की एंडिंग से गुजरे थे, कोई आपकी ज़िंदगी से आपका प्यारा, आप जिनसे बहुत प्यार करते थे, वो आपसे दूर हुआ था, जुदा हुआ था, और ये पर्सन ने उस चीज़ में फ़ायदा उठाया और आपको सपोर्ट दी उस टाइम, जिस कारण आपने इन पर ट्रस्ट किया। और यहाँ पे ये आपको लगा कि डिवाइन ने इसको भेजा है आपको सहारा देने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये मनी के लिए आया था, पेंटिकल के लिए,
इसको लगा आपके पास बहुत पैसा है, मनी है, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये पर्सन आया। ओके, क्योंकि यहाँ मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन मनी के लिए, पैसे के लिए पास्ट में बहुत जगलिंग कर रहा है। ये इसकी सिचुएशन सही नहीं थी, इसकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं था, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कह दूँगी ना हालातों से गुजरा ये पर्सन। ओके, तो आप भी उदास थे, इसलिए आपने इनको एक्सेप्ट किया लाइफ में। आपने सोचा नहीं इस पर्सन को कि ये कैसा होगा, आपको लगा इसने आपको दर्द से निकाला है, शायद ये अच्छा इंसान, लेकिन ये फ्लर्टी नेचर का था। ये ड्रीम देखता था, इसका काम था बड़े बड़े ड्रीम देखने, लग्जरी लाइफ, पैसा, मनी। अगर ये लड़की है तो ये सोशल साइट पर ऐसे लोग ढूंढती है कि जो ऐसा मतलब कि एज ए फ्रेंड ऐसे लड़के ढूंढती है कि जिनके पास मनी हो, पैसा हो, जिनसे इन कनेक्ट करने से इनको मनी मिल सकती, पैसा मिल सकता है। अगर ये लड़का है तो ऐसी लड़कियां ढूंढता है, लग्जरी लाइफ हो, जिनकी ब्यूटी भी अच्छी हो। सो ये अट्रैक्टिव बेस पर रिलेशनशिप बनाता है। ये इंसान को देख के समझ आता है कि उसके पास मनी है या नहीं है। सो ये पर्सन ऐसा है, तो यानी कि ये अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है ऐसे इंसान के पास जाकर जिसके पास मनी, पैसा हो, और ब्यूटीफुल भी हो, खूबसूरत भी हो, कुछ भी हो, कैसा भी हो, इसको चलेगा, लेकिन मनी होनी चाहिए उसके पास। ओके, जो इसके ड्रीम्स पूरा कर सके, ऐसा पर्सन जो हर टाइम इसके लिए हाजिर रहे, इसके पास आने के लिए बेकरार रहे। सो ऐसा पर्सन ये ढूंढता है, यानी कि सीधा साधा भोला भाला पर्सन, जिसको दुनिया की कोई चीटिंग नहीं आती हो, जिसको माइंड गेम्स कभी जिसने खेली ना हो, ऐसा पर्सन। तो ये पर्सन ने क्या किया, यहाँ पे आपके साथ माइंड गेम्स के लिए खेली है। इसने जब आपकी इमोशन ओवरफ्लो हो गए, जब आप इनसे मैरिज का कमिटमेंट मांगने लगे, तो सेम उसके जस्ट कुछ दिन पहले इसने यहाँ पे आपके साथ चीज़ों को होल्ड कर लिया। आपने अपने लव को, अपने इमोशन को इसने होल्ड कर लिया। इसको पता चल चुका था आपके पास अब मनी नहीं है, पैसा नहीं है इतना, आप जो ये देख के आया था वो आप इसकी डिज़ायर को पूरा नहीं कर सकते थे। सो इसने ऐसा किया। तो यहाँ पे ये आपका एक कार्मिक साइकिल हो सकता है इसके साथ, जो शुरू हुआ यहाँ पे। ये कार्मिक साइकिल बहुत ज़्यादा, साइकिल जो शुरू हुआ ना आपका, ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन में था। बहुत आप लोगों की कंडीशन बहुत ख़राब हुई, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका पार्टनर एकदम से कैसे बदल गया। कल तक ये पर्सन आपको लव का ऑफर दे रहा था, कल तक ये पर्सन आपको प्यार लुटा रहा था, ज़िंदगी समझता था, आज इसको क्या हो गया, आपको समझ नहीं आई। आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने इसकी वेट की है, आपने लव का ऑफर दिया इसको। ओके, बहुत ऑफर दिए, लेकिन ये नहीं माना। आपने इनकी फाइनेंशियली हेल्प की, आपने सोचा भी नहीं था ये आपके साथ चीटिंग कर सकता है। आपने इनके साथ फ्यूचर चाहते थे, आप इस पर्सन के साथ कि आप लाइफ टाइम इस पर्सन के साथ रहना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन ने बैक स्टेप ले लिया आपसे। ओके, सो ये पर्सन जो भी इसने किया डिवाइन की तरफ से हुआ, क्योंकि डिवाइन जो भी आपकी जर्नी है ना डिवाइन की तरफ से, ये एक कार्मिक साइकिल, पेनफुल साइकिल आप लोगों के बीच स्टार्ट हुआ। तब ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर दिखाया, इसने अपना असली रूप दिखाया, अपनी असलियत दिखाई। इसके दो चेहरे हैं, एक इसने आपको पहले शो किया बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत मोहब्बत, 24/7 आपसे बात करनी, 24/7 आपकी केयर करनी, वो चेहरा इसने फर्स्ट चेहरा इसने दिखाया। लेकिन इसका जो ट्रू और सेकंड चेहरा था वो आपने देखा कि ये कैसा पर्सन है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा अकड़ में रहने वाला, और बहुत ज़्यादा केयरलेस, और बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, और बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर वाला। आप सबको पता चल चुका है, ये जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनको तो पता चल चुका ये पर्सन कैसा है। लेकिन कुछ ऐसे भी है मेरे व्यूवर्स जिनको आज तक पता ही नहीं इसने बातचीत क्यों बंद की है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ ये पर्सन फ्लर्टी नेचर वाला है, इसकी डिज़ायर बदलती है कुछ दिनों बाद। ठीक है, ये किसी रिलेशनशिप में नहीं आगे बढ़ पाया, आपसे आपके आने से पहले भी इसके बहुत रिलेशनशिप थे। सो ये हर किसी के साथ अट्रैक्टिव होकर रिलेशनशिप बनाता है, और अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बनाता है, और यहाँ पे इसको लगता है कि कमिटमेंट मुझे देना पड़ेगा, तो ये भाग जाता है। ओके, सो यहाँ पे इसने आपके साथ ये ऐसा गेम खेली, माइंड गेम, उसके बाद आप कोल्ड और डिटैच हो गए। ओके, सो यहाँ पे मैं एक बात और भी कहूँगी, यहाँ पे कोई लेडी है, कोई ओल्ड एज की लेडी है। ठीक है, कुछ लोगों के पास जो थे ना, वो पर्सन
फ्लर्टी नेचर के थे, लेकिन आपके साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते थे। ये पर्सन चाहे जितना भी बुरा था, तो ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता था, कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे इस लेडी ने आप दोनों के बीच एक कार्मिक साइकिल की स्टार्टिंग की है। यहाँ पे इसने कुछ ऐसा किया है, इसने यहाँ पर इस पर्सन के माइंड को वॉश किया है इस लेडी ने। ये इसकी मदर हो सकती है, कोई ओल्ड एज की लेडी है, ये कोई अगल बगल रहने वाली हो सकती है, कोई कहीं ये वर्क कर रहा है वहाँ पे हो सकती है। यानी कि इस लेडी का इस पर कंट्रोल है और ये इसकी रिस्पेक्ट करता है बहुत ज़्यादा, इसकी बात बहुत मानता है। ओके, इसको मदर की तरह मानता है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस लेडी के बहकावे में आके ये सब कुछ किया है इसने, और यहाँ पे इस पर्सन ने आपको छोड़ के कहीं और बिगनिंग की है। देखिए यहाँ पे ये डॉगी, इसको जो डॉग है इसको रोक रहा है, क्योंकि उसको पता है ये नादान है, आगे खाइए। लेकिन ये बिना कारण बिना बिंदास होके आगे बढ़े जा रहा है, क्योंकि इसको नहीं पता कोई पीछे मरे जे जिए, ये आगे बढ़ता जाता है भाई, पीछे की परवाह नहीं करता। जब ये एक बार बैक स्टेप ले लेता, आगे बढ़ने की सोच लेता, तो अगला बंदा चाहे मरे जिए इसको कोई परवाह नहीं। ऐसा ही इसने किया है। सो आज की डेट में बताऊंगी आपको। सो आपने इसकी फाइनेंशियली हेल्प बहुत की है यहाँ पे, और इस पर्सन ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, बहुत ज़्यादा साइलेंट, बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे जब इसने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी, एंडिंग हो चुकी है आप लोगों की। ओके, इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रही हूँ ये पर्सन दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा था, दो लोगों में जगलिंग कर रहा था, या फैमिली या आप, जो कोई अदर थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है दोनों इकट्ठे हो। तो दोनों में इसने कंपेयरिंग होती है। इतना आपके बारे में सोचा है ना, अगर आप कहो ना नादानी में किया इसने, नहीं, पहले इसने कंपेयरिंग की है। नादानी तो पहले ही कर ली इसने, जो इसने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया। यहाँ पे कंपेयर किया इसने, कंपेयरिंग करने के बाद इस पर्सन ने बहुत सोच समझ के यहाँ पर बैक स्टेप ले लिया, आपको चीट करके चला गया ये पर्सन। सो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये देख रहा है आपको, कहीं आप इसको देख तो नहीं रहे हो भागते हुए, ये डरा हुआ है कि आप कुछ एक्शन तो नहीं लोगे इसके लिए, लेकिन फिर भी ये भागा है। सो यहाँ पे ये पर्सन ने ना आपके साथ चीटिंग की है, और ये कहाँ गया है, किसी थर्ड पर्सन के पास गया हो यहाँ पे। और यहाँ पे ये हो गया साइलेंट, खामोश। आपने कॉल मैसेज टेक्स्ट बहुत किए इसको, लव के बहुत ऑफर दिए आपने, लेकिन ये क्या रहा, शांत, खामोश, कोल्ड, डिटैच। और यहाँ पे ये पर्सन आज की डेट में हुई है जहाँ पे जजमेंट कॉल, ओके, डिवाइन की तरफ से जजमेंट कॉल क्या हुई, ये तनहा रह गया। ओके, इसको लगता है मैं तनहा रह गया हूँ, और आप हो चुके हो यहाँ पे कोल्ड और डिटैच। अब आप इससे बात नहीं कर रहे हो, अब आप इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते हो, आप इसकी सारी माइंड गेम्स को समझ चुके हो गाइस। और यहाँ पे आप कुछ सुपर नेचुरल पावर आपके पास हो सकती है गाइस। ओके, तो यहाँ पे आज की डेट में ये पर्सन जो यहाँ पे आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है। ये जो साइलेंट हुआ ना, जहाँ पे जजमेंट कॉल हुई है, तो इसको समझाया जा रहा है अभी तुमने क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है। ये अंधकार में बैठा हुआ, अकेला, तनहा, एक आपकी तरफ एक उजाले की वेट कर रहा है कि कोई तो इस अंधेरे से इसको निकाले, क्योंकि ये पर्सन आपको भूल नहीं पाया। ये कार्ड बताता है, देखिए यहाँ पर ये बैक को देखता है, चीटिंग कर चुका लेकिन भूल नहीं पाया, आप ही पर स्टक है, आप ही को देख रहा है ये गाइस। तो यहाँ पे ये पर्सन ना अब आपको अपनी आंखों के सामने रखना चाहता है, डे ड्रीम कर रहा है आपके साथ जिंदगी जीने के लिए, ये आगे बढ़ना चाहता है, डे ड्रीम बहुत देखता है, आपके फैमिली, बच्चे, परिवार, ड्रीमर है ये। यहाँ पर ये पर्सन के इमोशन जो इसने होल्ड किए थे पास्ट में, ये जो इमोशन है इसके ओवरफ्लो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बातों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा ये पर्सन, सोचता रहता बहुत ज़्यादा कि क्या करूं, कंफ्यूजन में रहता है, सोच के क्या करूं। आप आगे बढ़ रहे हो, और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये समय का पहिया फिर से घुमा है। यहाँ पे ये जो आपका ब्रेकअप सिचुएशन है, इस रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी, पेनफुल कंडीशन यहाँ पे रही है पास्ट में आपकी, आप इस हाल में रहे होगा इस पास्ट में, तो एंडिंग हो चुकी, ब्रेकअप हो चुका, सब कुछ खत्म हो चुका। अब जाके इसको रियलाइजेशन हुआ कि तुम मेरे लिए क्या थी या क्या थे। प्यार बहुत बेशुमार इसके दिल में प्यार है, ये उस वक्त को कोसता नजर आ रहा है जब आप इससे जुदा हुए। ये उस इंसान को ब्लेम कर रहा है कि जिसने आपको इससे जुदा किया था,
जुदा करवाया था, जिसने इनको बहकाया था। यहाँ पे ये डिवाइन की तरफ से हुआ, एंजल्स गाइड सब यहाँ पर है। ये आपका ब्रेकअप सिचुएशन का जो भी साइकिल है कंप्लीट होने वाला है गाइस। और ये डिवाइन की तरफ से हुआ, एक वक्त वक्त तय था कि आपने यहाँ पर जाके यहाँ पर आपने कोल्ड और डिटैच होना। आप कोल्ड और डिटैच हो चुके हो, आप इनसे कुछ क्लैरिटी चाहते थे पास्ट में, इसने दी नहीं, इसने आपको क्लैरिटी नहीं दी, जबकि आपको छोड़ के आगे बढ़ गया, न्यू बिगिनिंग कर ली। आज की डेट में ये चाहता है आप कोल्ड और डिटैच मत हो, आप इससे दूर मत जाओ, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये बहुत पेनफुल कंडीशन में है ये पर्सन। ओके, जो भी इसने माइंड गेम्स खेले, आपके साथ चीटिंग की है, कुछ भी किया इस पर्सन ने, आज की डेट में ये पर्सन पेनफुल कंडीशन में है, दर्द में है, एंडिंग कर चुका है, रिलेशनशिप ख़त्म होने की कगार पर है। अब जाके इसको समझ आया कि मैंने नादानी की है, मेरी नादानी की वजह से मेरा पर्सन कोल्ड डिटैच हुआ है, मेरी नादानी की वजह से मेरा जो जिनसे मैं लव करता था मुझसे दूर हुआ है। ये पर्सन जल्दबाजी में डिसीज़न लेने वाला है, एकदम डिसीज़न लेता है और बाद में पछताता है, ऐसा पर्सन है ये पर्सन। बाद में खुद को ब्लेम देता है, लोगों को ब्लेम देता है कि मैंने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। ये पर्सन ऐसा है। ओके, और देखते हैं जो इसने आपके साथ किया था ना, अब मैं बता रही हूँ इसको, जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया था, इमोशन होल्ड कर लिए थे। अगर इसकी फैमिली का कोई मेंबर्स है, या इसकी मदर है, या कोई भी है जिसके कारण बहकावे में आके इसने आपके साथ अपनी इमोशंस कंट्रोल कर लिए थे, जज्बात कंट्रोल कर लिए थे, आज की डेट में ये पर्सन उस पर्सन के साथ भी ऐसा ही कर रहा है, क्योंकि इसको लगता है इसी के कारण आप लोगों के बीच ये ब्रेकअप सिचुएशन हुई है। ये वक्त आया है कि आप दोनों आज जुदा हो चुके हो, इसलिए ये उस पर्सन के साथ भी इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। इसको कहीं ना कहीं लगता है इस पर्सन ने इसको गलत राय दी है, जिस कारण इसका रिलेशनशिप एंड हो चुका है। इसको लगा कि ये पर्सन इसको सही राय देगा, लेकिन इस पर्सन ने इसको सही राय नहीं दी, चाहे ये कोई भी लेडी हो सकती है इसकी लाइफ में। अब वहाँ पर भी इसने इमोशन अपने कंट्रोल कर लिए हैं। ये अब उसके साथ डिटैच सा रहता है। मैं कहूँ अगर तो ये पर्सन उनके साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहा जैसे पास्ट में कर रहा था। इनको लगता है इनके कारण आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, और इनके दिल में इनके लिए मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, इनके साथ भी इनका रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है। यहाँ पर 3-3, 4-4 लोगों के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप की एंडिंग में देख रही हूँ, चाहे वो फैमिली है, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। आपको लगता है आपके साथ रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है, लेकिन नहीं, इस पर्सन की लाइफ में और भी रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है। जिस पर्सन ने इसको बहकाया था उसके साथ भी इसकी एंडिंग हुई है। और देखो, यस, दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का। इसको लग रहा है कि इसने का क्यों नहीं आपकी बात मानी, क्यों आपके साथ ये लॉयल नहीं रहा, क्यों इसने यहाँ पर फ्लर्टिंग नेचर रखा, क्यों नहीं इसको किसी ने समझाया। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इसका दिल तोड़ा है, कोई थर्ड पर्सन ने इसका दिल तोड़ा है। जो भी पर्सन था इसका अपना पर्सन था जिसने इसका दिल तोड़ा, अपना जानकार था, बहुत करीबी था, जिसके कारण ये पर्सन के ड्रीम टूटे हैं। इसने पास्ट में आपके साथ ड्रीम देखे हो सकता आपके आने पर ये सुधर गया हो सकता है, पास्ट में बहुत फ्लर्टिंग नेचर का रहा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इसका दिल टूटा है, इसको लग रहा है कि थर्ड पर्सन ने इसका दिल तोड़ा है, और यहाँ पे आप दोनों के बीच एंडिंग जो हुई है, किसी इंसान को ये ब्लेम देता नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखाए गए हैं, यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा ऑफर्स दी गई हैं ताकि ये अपने लव को, अपने इमोशन को कंट्रोल कर ले। तो इसको बहुत ज़्यादा लालच दिया गया है यहाँ पर, मनी का, पैसे का, थर्ड पर्सन का, कि कोई थर्ड पर्सन इसको दिखाया गया है। यहाँ पे बहुत चीज़ें इसको दिखाई गई है, जिस कारण यहाँ पर इसका रिलेशनशिप एंडिंग हुआ है, इसने किया है। क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ ना, इसको लालच दिया गया है कि इसको छोड़ दे भाई, तुम्हें मैं और अच्छा पर्सन मिलेगा, भाई इसको छोड़ दे भाई, तुझे मैं ये दूंगा वो दूंगा। फैमिली ने इसको बहुत ज़्यादा ऐसा मैनिपुलेट किया है, इसकी फैमिली ने किया हो सकता है या इस लेडी ने किया हो सकता है। यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई और भी है जिसके साथ इसने आपको छोड़ के दिल लगाया। यहाँ पे एक थर्ड पर्सन है जिसके साथ दिल लगाया, और वहाँ पर भी इसने चोट खाई है जो आपके साथ किया। बिल्कुल, जहाँ पे इसने किसी थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया है। यहाँ पे गाइस, इसने किसी के बहकावे में आके किया, किसी ने इसको बहकाया, भाई ये पर्सन अच्छा नहीं है, तू उससे बात कर, वो अच्छा है, या तू किसी और को चूज़ कर ले, इसको छोड़ दे। तो इस पर्सन ने अपने लव का ऑफर किसी और को दिया, जहाँ पे दिया वहाँ पे चोट खाई। उस पर्सन ने भी आगे इसके साथ
बुरा किया, फीलिंग लॉस में है ये पर्सन आज की डेट में, फीलिंग लॉस में, जगलिंग कर रहा अपनी ज़िंदगी में, बहुत तनहा अकेला, आगे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ नहीं पा रहा, आपके बिना अधूरा है ये पर्सन। रह रह के ख्याल आ रहा आपकी मोहब्बत का कि आप इसे कितना प्यार करते थे, रह रह के आपके बातें याद आ रही है इसको, और इसको याद आ रही है इसने कैसे आपको कन्फ्यूज़न में रखा। ये पर्सन पास्ट में बहुत कन्फ्यूज़न में रहा है आपके लिए, इसने बहुत ज़्यादा जगलिंग की है, आज की डेट में स्टॉक कर रहा है आपको, देखिए यहाँ पर स्टॉक कर रहा है ये पर्सन, बुरी तरह से स्टॉक कर रहा है, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, नहीं चाहता आपकी ज़िंदगी में कोई और आए। ये पर्सन डरता है आप किसी और को चूज़ ना कर लो। इस पर्सन का माइंड डेफिनेटली जो भी किसी ने किया है इसको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया है, इसको बहुत ज़्यादा ऑफर्स दिए गए हैं, तभी जाके इसने आपके साथ ये चीटिंग किया। और डिवाइन मुझे बताइए फिर इसने आपके साथ क्या किया, फीलिंग्स होल्ड कर ली, अपने सारे लव जज्बात होल्ड कर लिए, लेकिन खुल के नहीं बोला कि ज़िंदगी से निकल जाओ, आपको खुल के नहीं बोला, लेकिन इसने आपके कॉल की टेक्स्ट मैसेज का यहाँ पे आंसर देना बंद कर दिया। यहाँ पे ये जो पर्सन है यहाँ पे इसको लगता है पेनफुल साइकिल है, ये कंप्लीट हो जाएगी, ये सही टाइमिंग का वेट कर रहा है, डिवाइन टाइम का वेट कर रहा है, आपको दूर से देख रहा है, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज का वेट कर रहा है, आप पर नज़र पूरी रखे हुई ये पर्सन, ये देख रहा है आप पावरफुल में, अपनी पावर में हो, आप पावरफुल हो चुके हो पहले से ज़्यादा। इसने आपको इनजस्टिस दिया है पास में, इसने बिल्कुल आपसे मनी ली, आपसे पैसा लिया, किसी और को दिया, आपके हिस्से का लव, केयर, प्यार, मोहब्बत, टाइमिंग, जितनी टाइमिंग आपको देता था ये सुबह से लेकर शाम तक, इसने किसी और को देनी शुरू कर दी, क्योंकि इस लेडी के बहकावे में आके। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ आज की डेट में ये पर्सन कॉल, कोई टेक्स्ट आपको देना चाहता है, आपसे वेट कर रहा है, लेकिन पास्ट में आपने भी इनसे कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज की वेट किया, लेकिन इसने आपको कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं किया, इसने आपको रोता तड़पता छोड़ के यहाँ पर आप बहुत बड़ी पेनफुल कंडीशन में रहे हैं। ऐसा नहीं है इसको पता नहीं था कि आप इतनी पेनफुल कंडीशन में रहोगे, इसको पता था अगर ये छोड़ देगा तो आप डेड हो, इसको सब पता था, आप इमोशनल पर्सन हो, आप इसके बिना जिंदा नहीं रह सकते हो, सब पता था इसको। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन ने, यहाँ पे इसको जो लालच दिखाया गया, थर्ड पर्सन इसको दिया गया था साथ, थर्ड पर्सन का साथ दिया गया था, फैमिली के कारण, फैमिली ने दिया था, उस पर्सन को इसने प्यार लुटाया, लेकिन बदले में क्या मिला, इनजस्टिस। उस पर्सन ने इसके साथ इनजस्टिस किया, इसका दिल तोड़ दिया, क्योंकि उस पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को इंटरटेन किया, जिसके साथ इसने आपकी कंपेयरिंग की, वो पर्सन मैं कहती हूँ रत्ती बार भी इसके लायक नहीं निकला। और आज की डेट में आप पावरफुल हो चुकी हो, आप दर्द सह के आप स्ट्रॉन्ग हो गए यहाँ पे, इसलिए ये आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है, देखना चाहता है आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, कोई और पर्सन तो नहीं आ गया, खुद ऐसा करके गया है, फिर क्यों भाई तू किसी की ज़िंदगी में ताक चेक करने वाला तू कौन होता है। लेकिन फिर भी ये देख रहा है, देखिए यहाँ पर आना चाहता है, आप कोल्ड डिटैच हो, आना चाहता है ये पर्सन। सबसे पहली बात, आप इससे बात नहीं कर रहे हो, आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, ये आना चाहता है अब आपकी तरफ। सो यहाँ पे ये पर्सन डेविलिश एनर्जी में, देखिए कार्ड उल्टा आया मेरे पास, अगर यहाँ पे कोई लेडी इसको पास्ट में कंट्रोल करती थी, अब ये उसकी सुनने वाला नहीं है, अब ये आएगा, इसको पता चल चुका टोटली, इस पर्सन ने इसका माइंड टक किया है, माइंड ब्लॉक किया है, माइंड गेम्स खेलिए, इस पर्सन ने, इसको समझ आ चुकी है, इसको पूरी तरह समझ आ गई है कि मैं ही नहीं माइंड गेम खेलने वाला, मेरे साथ तो ये यहाँ पर इस पर्सन ने माइंड गेम खेल डाली जो मेरा अपना था, ठीक है। अब ये इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पे आपको सेल्फ लव करता हुआ देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस हो रहे हो लाइफ में। और पास्ट में ये पर्सन डेविलिश एनर्जी में रहा है गाइस, हो सकता है इस पर स्पेल यूज़ हुआ हो सकता है, तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, अगर ये इस पर स्पेल यूज़ हुआ है पास्ट में, तो ये पर्सन डेविलिश एनर्जी में था, जिस कारण ये एक अट्रैक्शन बेस पर रिलेशनशिप बनाता है, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बाद ये उस रिलेशनशिप की एंडिंग कर देता है। तो यहाँ पे ये कार्ड मेरे पास उल्टा आया, इसका मतलब आप लोगों की भी जो भी डेविलिश एनर्जी थी, जो भी स्पेल वर्क था, वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे अरेज हो चुका, उसकी टाइमिंग ख़त्म हो चुकी है। सो ये पर्सन आपके साथ बैलेंस करना चाहता है गाइस, ओके, दूर है कहीं, अभी ट्रैवल करके आना चाहता है, अब ये किसी की नहीं सुनेगा। अब ये एक मसला सिर्फ इसके माइंड में यही है कि आपको कैसे मनाया जाए। ओ माय गॉड, आप जो इतना रूड हो चुके हैं ना, गुस्से में हो ना, आपको कौन मनाए।
यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ आज की डेट में न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अगर इसने पास्ट में आपको छोड़ के न्यू बिगिनिंग की है किसी और के साथ, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है भाई, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको समझ आ चुका भाई कि कहीं भी चले जाओ इसको वो लव, वो केयर, वो प्यार मोहब्बत लुटाने वाला कोई नहीं मिलेगा आपके जैसा। अब ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है और चाहता है ईमानदारी से इस रिलेशनशिप को बनाना, ताकि ये पर्सन ज़िंदगी भर खुश रह सके। इसको पता है ये है एक नादान पर्सन, जल्दबाजी में डिसीज़न लेने वाला है। इसको अपने आप को ये ऐसा देखता है, इसको लगता है मेरा कोई डिसीज़न आज तक सही नहीं हुआ। इसको लगता है ना कि मैंने जो भी सोचा सोच समझ के किया, गलती किया। ये पर्सन अब ये गलती नहीं करना चाहता, कोई भी गलती इस रिलेशनशिप में नहीं करना चाहता। ये आपको पाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, तो ये पर्सन यहाँ पे एक्शन लेगा 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 डेफिनेटली। और 10 ऑफ सॉर्ट्स क्यों है? यस, देख लेती हूँ 10 ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स भी है। ये पर्सन दर्द में है। दर्द में क्यों है? ये इसकी हेल्थ की कोई इशू है, कुछ इसको हेल्थ हो सकती है, हेल्थ इशू। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे कार्ड्स में नहीं आता इसको हेल्थ इशू क्या हो सकता है गाइस। इसकी देखिए यहाँ पूरी बॉडी में पेन है, मैं इतना बता सकती हूँ। यहाँ पे एंडिंग हुई है, यहाँ पे हेल्थ इशू हुआ है। इस रिलेशनशिप की एंडिंग के बाद ये पर्सन ने जो आपके साथ किया है उसी का इसको रिजल्ट मिला है, ठीक है। इसको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है। ये पर्सन कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा गाइस। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको देखता है पावरफुल में, आप पावरफुल हो, पास्ट से ज़्यादा पावर आ गई है आपके पास, आपका ऑरा शाइन कर रहा है। इसको लग रहा है कि मैंने गलत किया, मैं इसलिए पेनफुल कंडीशन में हूँ, मुझे डिवाइन ने जस्टिस दिया, मुझे दर्द मिला, ठीक है। यहाँ पे इसको कुल मिला के अगर कहूँगी ना कि एक तो दिल भी टूटा हुआ है, यहाँ पे धोखा भी खा लिया, अपने बंदे ने लूट लिया, अपने इंसान ने, अपने पर्सन ने, लोगों ने लूट लिया इसका प्यार। इसको लग रहा है मेरा दिल तोड़ दिया, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा, अब जिंदा रहूं तो कैसे रहूं। माइंड गेम्स इसने बहुत खेल लिए, अब समझ आ गई है माइंड गेम खेलने से कुछ भी नहीं हो सकता। अब ये जो लोगों के साथ न्यू बिगिनिंग करता फिर रहा है, लोगों के साथ नए नए लोग ढूंढता फिरता है, अब सब एंड हो चुका है। इसको समझ आ चुका ज़िंदगी का निचोड़ क्या है, कि मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं है। एंडिंग कर ली मैंने, वहाँ से भी एंडिंग कर ली, उसका भी दिल तोड़ दिया, आज मेरा भी दिल टूट गया, आज मैं भी ऐसी कंडीशन में पहुंच गया, मेरी हेल्थ भी ख़राब है, मुझे क्या मिला उसका दिल तोड़ के। ये इसको लगता है ना जो भी इसने आपके साथ किया है ना, डिवाइन का जस्टिस है। यहाँ पे जस्टिस हुआ है जो इसके साथ हुआ है। यहाँ पे जो भी इसकी मदर है या कोई है और लेडी है, उसका चेहरा सामने आया है, जो भी इसके सामने आया है पेनफुल कंडीशन है, इसका दिल टूटा हुआ है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, ये यहाँ पे किसी को ब्लेम देता हुआ नज़र नहीं आ रहा, खुद को ब्लेम दे रहा है कि मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने क्यों नहीं उसकी तरफ कदम बढ़ाए, मुझे क्यों नहीं समझ आई कि वो मुझे प्यार करता था, मुझे उसको कोई एक्शन भी लेना उसके लिए, इसने एक्शन नहीं लिया, ये आपसे भागा है पास्ट में। अब मैं इसका एक्शन देखूंगी, इस पर्सन का एक्शन भी बताइए यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, डिवाइन। वन बाय वन कार्ड, ओनली वन कार्ड प्लीज डिवाइन। इस पर्सन का मुझे एक्शन बताइए यूनिवर्स। कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्या करूं क्या ना करूं, एक्शन बताइए यूनिवर्स। बर्डनफुल सिचुएशन है, दो चीज़ों में जगलिंग कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को मैं क्लैरिफाई करूँगी, क्लैरिफाई 2 ऑफ सॉर्ट्स, मिस कर रहा। 2 ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। देखिए ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, आपको मिस भी कर रहा है, इस पर वर्क करना चाहता है, आपको मिस करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने। अगर थोड़ा थोड़ा मिस कर रहा था तो ये पर्सन आज की डेट में आपको फुल मिस कर रहा है, बहुत बुरी तरह से, क्योंकि आप अपनी पावर में आ चुके हो, इसलिए इनसिक्योर है, डर रहा है, इसके अंदर ना एक डर है, फेयर है कि आपको खो ना दे। ये देखिए ये पर्सन ने इस स्टैंड को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन यहाँ से इसको हाथ नहीं हटाना चाहता है, इधर भी रख सकता है लेकिन नहीं, इसको यही चाहिए, इसको डर है कि कोई वो आपको और ना ले जाए, इसको यही चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि इसका कहना है मेरा है ये मेरा है, ये इसको आपको कोई ऑफर देना चाहता है गाइस। लेकिन यहाँ पे आप पावरफुल
बन चुके हो। अब आप में बहुत ज़्यादा पावर है, सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। आप ब्लैक शक्तियों के बारे में जान सकते हो। इनको लगता है आप ब्लैक शक्तियों की क्वीन हो, आपके पास पावर है। आप आंखें उठाओगे तो दुनिया को आप क्या करोगे, अगर आप लड़की हो चाहे लड़की हो, दुनिया को मुट्ठी में करने की आप हुनर रखते हो। मिस कर रहा है आपको देख के कि आपका ऑरा इतना शाइन कर रहा है। इसको लगता है इसने बहुत गलत किया, आपके साथ इनजस्टिस किया। क्यों किया, यहाँ पे फैमिली का कार्ड निकल के आ गया, फैमिली के कारण किया। जो भी फैमिली ने करवाया है, जो थर्ड पार्टी थी जा चुकी है, इसका डोल बच चुका है गाइस, टोटली एंड हो चुका है ये पर्सन। अब इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि किसी और रिलेशनशिप में जा पाए। अब ये माइंड गेम किसी के साथ इस लाइफ में तो खेलेगा नहीं गाइस। हाँ, फ्लर्ट कर सकता है, लेकिन अगर सुधरने वाला इंसान हो ना तो फ्लर्टिंग नेचर अपना छोड़ देगा। यहाँ पे पेनफुल कंडीशन में है और बर्डनफुल सिचुएशन है इसकी, इसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। न्यू बिगिनिंग चाहता, मिस कर रहा आपको, इसी डेक से देखूंगी मैं, मिस भी कर रहा आपको, और आपको कैसे मनाए कुछ समझ नहीं आ रहा। कन्फ्यूज़न बहुत है यहाँ पे, दिल टूटा पड़ा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। आपकी वेट भी करता है कि आ जाए, वो खुद ही आ जाए। देखिए यहाँ पे साइलेंट होके बैठा है कि तुम ही आ जाओ भाई, कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज कर दोगे। इसको ये भी लगता है पहले तो कॉल मैसेज टेक्स्ट कर देते थे आप, पहले तो आप बढ़िया कुछ दिन ही रहते थे इससे दूर, आजकल क्यों नहीं कर रहे हो, कहाँ पे रह गया मेरा पर्सन। वेट कर रहा है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश, अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है कि किसने कहाँ पे गलती की थी, कहाँ पे किसने मुझे भड़काया था, कहाँ पे किसी ने मेरा माइंड वॉश किया था। कन्फ्यूज़न में रहा है, दो चीज़ों में जगलिंग करता रहा, अपने को ब्लेम देता है, जस्टिस देना चाहता है, खुद को ब्लेम दे रहा है, साइलेंट है, खुद में अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। द लवर्स आपको ट्रू लव के रूप में देखता है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। देखिए यहाँ पे तो खुद ही पर ये सवाल कर रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, खुद ही पर इसको लगता है मेरी गलतियों के कारण मैं तनहा रह गया, मेरा पर्सन मेरे पास नहीं आ रहा, मुझे मनाने के लिए नहीं आ रहा, मेरा पर्सन मुझे लव जताने के लिए नहीं आ रहा, मेरा पर्सन कोई कॉल कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहा, वो ऐसा तो था नहीं, क्यों हुआ, ये सोच रहा है, खुद से पूछ रहा है क्यों हुआ। क्योंकि मैं यहाँ पे दो लोगों को एक साथ इंटरटेन कर रहा था, इसको पता है कि मैं दो लोगों को इंटरटेन कर रहा था। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही दो लोग एक इंसान की ज़िंदगी में नहीं रह सकते। वो एक से प्यार करेगा, एक से क्या करेगा, धोखा करेगा। इसको लगता है इसने आपके साथ वही धोखा किया है, और यहाँ पे ये पर्सन आज की डेट में आपको अपना ट्रू लव मानता है और इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहता है, आ रही है अपने आप के पास। ओके, सो ये जस्टिस करने आ रहा है आपके साथ, जो भी इसने इनजस्टिस किया है। इसको लग रहा है ना कंपटीशन बहुत है, आपके चाहने वाले बहुत है। एक तो ये चीटिंग करके गया है, अब आप इसको ज़िंदगी में रखोगे नहीं। एक तो इसने आपके साथ चीटिंग की है, दूसरा अब आपको प्यार का ऑफर देगा, तो आपकी तरफ बहुत लोग हैं। इसको लगता है अब बहुत ज़्यादा कंपटीटर बहुत हैं भाई, कंपटीशन होगी, अब पता नहीं आप इसको ज़िंदगी में रखोगे या नहीं रखोगे। लेकिन ये कोई सॉलिड कमिटमेंट देके आपको रोकना चाहता है गाइस, जस्टिस देना चाहता है, बहुत ज़्यादा साइलेंट है। अभी भी इसके माइंड में है कि आप कोई कॉल कोई टेक्स्ट कोई मैसेज करोगे, लेकिन यहाँ पे आपने, मुझे लगता है आपने पूरी तरह से मन बना लिया है, अब इस पर्सन को ज़िंदगी से निकालना है, आप इसकी तरफ बढ़ना नहीं चाहते। देखिए यहाँ पे बैठे हो, आप बढ़ना नहीं चाहते हो, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं चाहिए ऐसा पर्सन। देखिए बहुत स्लो है, ये आ रहा है आपकी तरफ, बहुत कन्फ्यूज़न में, बहुत सोच रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या मैं जाना चाहिए, मुझे वहाँ पे जाऊँगा तो क्या होगा। देखिए जगलिंग कर रहा, फैमिली के बीच आपके बीच। हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी, ये पर्सन की लाइफ में अगर कोई है अभी भी जगलिंग कर रहा है, कि कहाँ कर रहा है जगलिंग, अभी मैं देखूँगी। साइलेंट है, जस्टिस, हाँ विक्ट्री चाहता है ये पर्सन। और इसको लगता है यहाँ पे जो भी इसने पास्ट में दो लोगों को आप पर किसी और पर्सन को चूज़ किया था, इसको लग रहा है अब आप इससे बात नहीं करोगे। इसने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, किसी और को भी इंटरटेन किया है। अब ये कन्फ्यूज़न में है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बहुत सोचता है। मैं कहती हूँ सुबह से शाम हो जाती होगी, ये पर्सन इतना सोचने वाला है। लेकिन कुल मिला के कहाँ पे आके खड़ता है, रुक कहाँ जाता है, द लवर्स, ट्रू लव। इसको लगता है डिवाइन की तरफ से आप इसकी ज़िंदगी में आए हो, गॉड की तरफ से ज़िंदगी में आए हो। ये पर्सन आपको मनाना चाहता है। यहाँ पे इसको लगता है जो भी मेरे साथ हो रहा है, आज मैं तनहा हूँ, अकेला हूँ, डिवाइन का जस्टिस है। यहाँ पे ये डिवाइन जजमेंट हुआ मेरे साथ, यहाँ पे जजमेंट कॉल, और ये इसका
इसकी इंट्यूशन पावर सही कह रही है, जो इसने किया ना उसी का इसको फल मिल रहा है। इसको लग रहा है मेरे साथ ऐसा जी डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ये विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। अब इसको कुछ भी नहीं चाहिए, इसको विक्ट्री चाहिए और ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अभी कंफ्यूजन में है ये पर्सन कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, अगर आपने कोई एक्शन ना लिया ये लेगा डेफिनेटली। कोई कॉल कोई मैसेज आपको टेक्स्ट इसकी तरफ से मिल सकता है गाइस। अभी नहीं, अभी तो कंफ्यूजन में है, मैं क्या करूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। अरे भाई जा तो सही तू ऐसे बंदे को तो धक्का देके आगे करना चाहिए, जा तेरा पर्सन वेट कर रहा। ये पर्सन ऐसा है ना, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वो होता है ना सुस्त, बहुत सुस्त है, सोच विचार करके काम करने वाला पर्सन। जाना चाहिए, यहाँ पर रुका हुआ है, देखो घोड़ा भी तैयार है, घोड़े पर भी बैठा हुआ है, पेंटिकल हाथ में है, ऑफर भी है तुम्हारे पास है। थोड़ा आगे बढ़ने में क्या दिक्कत है, बढ़ तो सही। डार्क एनर्जी में खुद भी गिरा है, ओ माय गॉड, कहीं दूर है ये पर्सन, बहुत सोच विचार कर रहा है, न्यू बिगिनिंग करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, क्या वो मुझसे न्यू बिगिनिंग करेगा या करेगी, मैं क्या करूं। लेकिन यहाँ पर ये न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपके साथ क्लैरिटी देना चाहता है, यहाँ पे कोई एक्शन इसकी तरफ से ज़रूर होगा। और ये यहाँ पे रीबर्थ होता हुआ मैं देख रही हूँ इस रिलेशनशिप का। अभी ये पर्सन स्लो है, एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, लव का ऑफर देके आपको रोकेगा ये पर्सन। आपको लग रहा है ईगो में है, ईगो में नहीं है ये पर्सन बैठा हुआ, ये आपकी वेट कर रहा है कि चीज़ें सही हो जाए। ये किसी चीज़ की वेट कर रहा है, दूर है कहीं, लॉन्ग डिस्टेंस में है। देखिए ये आपको रोकना चाहता है, जाने नहीं देना चाहता है ज़िंदगी से, कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है। आपको लगता है ये ख़त्म होगी स्टोरी, कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये पर्सन आपकी वेट कर रहा है सीक्रेटली। अब मैं इसका यहाँ से एक्शन देखती हूँ। ओके, लेकिन ये चाहता है ना आप खुद आ जाओ तो चीज़ें सही हो जाएगी। गलतियाँ की ना, बहुत गलतियाँ की है, लोगों की बातों में आया, लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप शेयर किया इसने सब। मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत लोग इन्वॉल्व हुए हैं, इसने बहुत लोगों से आपकी बात की है, क्या कोई फ्रेंड, क्या कोई फैमिली का मेंबर, सबसे की है इसने बात। एक्शन क्या होगा इस पर्सन का, डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, यूनिवर्स मुझे बताइए। टक है, इसको लग रहा है आपने आपके साथ बंधा हुआ है, इसको ये भी लगता है आप कोई जादू करते हो, इस पर स्पेल जानते हो। अगर आप जानते हो तो इसको लगता है मेरी आंखों पे पट्टी बांधी आपने। बहुत ज़्यादा ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है आजकल। ये पर्सन कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। मैस्कुलाइन एनर्जी है, आप 24/7 इसके माइंड में रहते हो, हर एक चीज़ इसको याद है जो आप लोगों के बीच हुई है। न्यू बिगिनिंग चाहता है ये पर्सन, आपको मैनिफेस्ट कर रहा बैठा, कहीं दूर बैठा, भले इसको नहीं आ रहा मैनिफेस्ट करना तो ये, लेकिन ये कर रहा है। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न को मैनिफेस्ट कर रहा हो माई को देखिए यहाँ पर भी ये पर्सन कन्फ्यूज़न में है और यहाँ पे बैठा मैनिफेस्ट कर रहा है। सो यहाँ पे मैं अगर एक बात कहूँगी, अगर डिवाइन्स के साथ प्रे करनी है, कनेक्ट होना है तो अच्छा तो सोच ले। कन्फ्यूज़न में है तो वही कन्फ्यूज़न को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। जितना ये कंफ्यूज रहेगा आपके लिए, आंखें बंद करके बैठता सोचता रहता है, स्टक हूँ कन्फ्यूज़न में, ये भी काट करूँ कन्फ्यूज़न का है, ये भी कन्फ्यूज़न का है कि क्या करूँ कैसे करूँ। ये पर्सन कन्फ्यूज़न को ही मैनिफेस्ट करी जा रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँगी, अगर इसको आप चाहिए तो खुशी से आपको मैनिफेस्ट करे, ताकि डिवाइन इसकी विश को कंप्लीट करे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग चाहता है ये पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में ही सब कुछ किए जा रहा है। इसको यहाँ पे बैठ के अंतर आत्मा से मेडिटेशन करना चाहिए, डिवाइन से प्रे करनी चाहिए कि मुझे मेरा पर्सन दे दो भाई, अब बहुत हो गया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है कि तुमने मुझ पर स्पेल कर दिया। इसको लगता है आपने इस पर कुछ स्पेल किया है, कोई ब्लैक एनर्जी आप जानते हो जिसके कारण ये बंधा हुआ आपकी यादों में। इसको ये भी लगता है कि आपकी तरफ कैसे पहुँचूँ, जहाँ पे कार्ड था मेरे पास देखिए, इसको समझ नहीं आ रही कैसे पहुंचूं आपकी तरफ भाई। जी आगे बढ़ना चाहता है आपको छोड़ के, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा गाइस, सीधी बात बोलो, इसलिए ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। रिजेक्शन दी है इसने, आपको ठुकराया है। ओके देखिए, न्यू बिगिनिंग भी चाहता है, कभी अच्छा सोचता है कभी बुरा सोचता है, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से।
ये आपको कोई ऑफर देके, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज देके आपको लव का प्रपोजल देना चाहता है और रोकना चाहता, न्यू बिगिनिंग चाहता, और फीलिंग लॉस में तन्हा। इसको लगता है कि मैंने तुम्हें गम दिया है, मैंने तुमको अपना, मैंने इतना मतलब कि दर्द दिया अपने पर्सन को, छोड़ के गया हूँ, तन्हा छोड़ दिया इसने आपको। आप बहुत ज़्यादा उस टाइम आपको इसकी ज़रूरत थी जब इसने छोड़ा आपको, इसलिए ये भी फीलिंग लॉस में है। और एक्शन क्या होगा यूनिवर्स? बहुत ज़्यादा वेट, बहुत ज़्यादा स्टॉक करना, दूर से वेटिंग एनर्जी, हर दिन हर दिन हर डे आपकी वेट करता है, विक्ट्री चाहता है इस रिलेशनशिप में। वेट करने से थोड़ी विक्ट्री आती है, आगे बढ़ भाई। यहाँ देख रहा है आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, आपको लक भी मानता है अपना। इसको लगता है आप किसी और के साथ बिगिनिंग ना कर लो, इससे पहले आप किसी और के पास जाओ, तो ये पर्सन आपको जीत लेना चाहता है, कोई सोलिड कमिटमेंट देना चाहता है। देखिए, कोई लव का ऑफर देके, सोलिड कमिटमेंट देके रोकना चाहता है। ये डेविलिश एनर्जी में रहा है पास्ट में, इसलिए इसने आपके लव को ठुकराया। इसने 5 ऑफ कप्स, इसने आपको ठोकर मारी है। ये डेविलिश एनर्जी, डार्क एनर्जी, कोई स्पेल वर्क कुछ भी इस पर हुआ हो सकता है, ये इसलिए इसने आपको छोड़ा। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोगों को पता चल चुका था कि आपके पर्सन पर डेविलिश एनर्जी है, क्योंकि इसकी आँखों ने कुछ आपको बता दिया था लास्ट टाइम आप जब मिले थे इसके साथ। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है यहाँ पे बहुत तनहा फील करता है, ये ट्रैवल करके आपके पास आना चाहता है। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, ये आना चाहता है आपके पास। 24/7 आप इसके माइंड में रहते हो। जो जो नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में किया, इसने गलत हरकतें की, इसने टॉक्सिसिटी फैलाई इस रिलेशनशिप में, सब इसके माइंड में रहता है। दूर है, कहीं आ रहा है एक्शन। देखिए, मैंने कहा ना आ गया जी। ये इसके माइंड में रहता है, इसने आपके साथ सही नहीं किया है, इसने अपने ट्रू लव को ठोकर मारी है, पेनफुल कंडीशन में है ये सोच सोच के। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, समझ नहीं आ रहा कैसे आऊँ। आना चाहता है आपके पास, आपका दिल तोड़ा है थर्ड पार्टी के लिए, अब कैसे आए समझ नहीं आ रहा। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, साइलेंट, बहुत साइलेंट, लेकिन आपको प्यार करना चाहता है, बहुत ज़्यादा प्यार है इसके दिल में। रीबर्थ चाहता है इस रिलेशनशिप के में, ये चाहता है न्यू बिगिनिंग इस रिलेशनशिप की हो। ले डिवाइन से प्रे कर रहा है कि आप इसको छोड़ के मत जाओ, आपके दिल में इसके लिए प्यार जिंदा रहे। ये आ रहा है आपकी तरफ बहुत धीरे 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 धीरे। एक्शन यूनिवर्स, मुझे एक्शन बताओ। किसको लगता है इस रिलेशनशिप की इसने एंडिंग कर दी है गाइस, लेकिन होप इसके अंदर है आपके साथ जीने की। ओ माय गॉड, छोड़ता भी नहीं है। इसको लगता है आप मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन ये आपको विशफुलमेंट के तौर पर देखता है। यहाँ पे कोई मेरिकल चाहता है, सोच रहा है। मैं इस डेक से देखूंगी क्या आने वाले समय में ये कोई एक्शन लेगा। अभी तो ये बहुत ज़्यादा मेरिकल की वेट कर रहा, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप इसके हो जाओ, आप कोई कॉल कर दो, कोई टेक्स्ट मैसेज कर दो। खुद नहीं आना चाहता, क्योंकि खुद गलतियाँ इतनी की हुई है, इसको लगता है इसने इस रिलेशनशिप की एंडिंग कर दी है, सब खराब कर दिया। इस टॉक्सिसिटी फैलाई है ना, ये लोगों से बात भी करता है ना कि मैंने, मेरी वजह से इस रिलेशनशिप की एंडिंग हुई है। टॉक्सिसिटी जो भी फैलाई है इस रिलेशनशिप में मैंने फैलाई है, गंदगी जो फैलाई है मैंने फैलाई है। अब मैं देखूंगी कि आने वाले समय में क्या एक्शन देगा। अभी तो इसका मुझे, मैं गाइस आपको झूठ नहीं बोलना चाहती, इसका कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा आज की एनर्जी में। मुझे जिसकी भी ये एनर्जी है ना, इसका कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ये एक सुस्त राम है बहुत सुस्त, बहुत आलसी किस्म का इंसान है। धीरे धीरे काम, आज का नहीं भी कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, ऐसा इंसान है। ये मेरिकल चाहता है, डिवाइन की तरफ से कुछ जादू करना चाहता है कि ऐसा जादू हो जाओ और आप ही आ जाओ इसकी ज़िंदगी में। इतना आलसी किस्म का निकम्मा इंसान है। सॉरी गाइस, मेरे मुंह से निकल जाता है, ऐसी एनर्जी चेक करती हूँ ना, गुस्सा बहुत आता है गाइस। कैसा इंसान है, एक प्यार करने वाला वेट कर रहा है किसी को, तुमने चाहतों का पहले दरिया बहा दिया किसी के ऊपर, ठीक है, उसके बाद एक बूंद के लिए वो पर्सन तरस रहा है कि तुम्हारा कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज आ जाए, वेट पर वेट किए जा रहा है, और तुम इतने सुस्ती राम बन के बैठे हुए हो। अब मैं देखूंगी आने वाले समय में क्या इसका एक्शन है। ये सही बात नहीं है गाइस, डिवाइन मुझे बताइए यहाँ पे कोई इसका एक्शन होगा आने वाले समय में, नेक्स्ट मंथ में बताइए कोई एक्शन होगा। 9 ऑफ कप्स, ओके।
विशफुलमेंट के तौर पर देखता है, यहाँ पे कंफ्यूजन में रहेगा ये पर्सन। ओहो, ये कंफ्यूजन में है ये पर्सन। ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाला है। इसके पास ऑफर और भी हैं। क्या ये पर्सन आएगा? लास्ट कार्ड प्लीज यूनिवर्स। द मून, सैड एनर्जी, डार्क एनर्जी, अंधेरे में बैठा ये पर्सन। पेज ऑफ पेंस, आपके ऊपर नजर रखिएगा। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करने के बारे में सोचेगा। फीलिंग लॉस में घूम रहा है। इसको लग रहा है इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, जो था वो चला गया, अब मैं तनहा हूँ, मुझे ऐसे ही जीना है और दर्द में रहना। डार्क एनर्जी से गिरा, दामन, बहुत दर्द में। सारे कार्ड ऐसे हैं। कंफ्यूजन में है कि आप इसको आज भी पसंद करते हो या नहीं करते हो। कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कोई मैसेज का आपका वेट कर रहा है। यही डिवाइन की तरफ से जजमेंट है। कल आप इसके लिए तरस रहे थे, आज किंग ऑफ कप्स, आज ये तरस रहा आपके लिए। तो अब मैं इसके मैसेज देखूंगी, कोई इसका एक्शन नहीं आया गाइस। तो ये खुद ही इतनी डार्क एनर्जी में गिरा हुआ है, फीलिंग लॉस में घूम रहा है। इसको लगता है मेरा सब कुछ लुट गया भाई, मैं तबाह हो गया, मेरे अपनों ने मुझे यहाँ पे तबाह किया है, मैं गैरों से क्या कहूँ। इसकी फैमिली ने इससे गेम खेल लिया गाइस। यहाँ पे ये हार गया पर्सन। मैजिक पावर ये कुछ ऐसा मैजिक चाहता है कि डिवाइन की तरफ से कोई मैजिक पावर आए, कोई मैजिक हो जाए, आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। ब्लैक मैजिक, इस पर डार्क एनर्जी की हो सकती है गाइस। ब्लैक मैजिक हुआ हो सकता है, स्पेल यूज हुआ इस पर पास में। फेयरफुल कंडीशन है इसकी, डरा हुआ, सहमा हुआ, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहीं आप शादी ना कर लो, पता नहीं क्या क्या सोचता है। डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है। इसको ना एक अंदर से यकीन है कि आप इसकी वेट कर रहे हो। इसको एक अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये डिवाइन की तरफ से आपसे मिला है, आप इसको भूले नहीं। स्टेप बैक, इसको लग रहा है ना आप दोनों चाह के भी कभी जुदा नहीं हो सकते, भले ही इसने स्टेप बैक लिया हो, आपने लिया हो। इसको ये भी लगता है अब आपने इस रिलेशनशिप की एंडिंग की है। स्पिरिचुअल जर्नी, आप कोई एक आध्यात्मिक पथ पे हो, कोई ऐसा आपकी जर्नी है जो डिवाइन गाइड कर रहा है आपको। बेफिक्र रहना गाइस। मनी माइंडेड रहा है ये पर्सन। यार आप मैस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हो। नो कॉन्टैक्ट, आपका नो कॉन्टैक्ट है इस पर्सन से, कोई बातचीत नहीं हो रही है आपसे। आप सॉन्ग के थ्रू बात करते हो गाइस, मुझे वाइब्स आ रही है। स्ट्रेटेजी, ये कोई ऐसा प्लान बना रहा है, कुछ स्ट्रेटेजी बना रहा है ऐसी कि आप इसकी ज़िंदगी में आओ, कुछ प्लानिंग कर रहा है। लेकिन इसको पता है यहाँ पे अब प्लानिंग नहीं चलेगी। आपकी मदद, आप जो इसकी हेल्प करते थे, मदद करते थे, हेल्पिंग हैंड आपका याद आ रहा। हैवी एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी में ये पर्सन, डार्क एनर्जी में गाइस। तो थर्ड आई चक्रा इसका ओपन हो चुका। चीज़ों की समझ आ रही है इसको। जिसने इस रिलेशनशिप में, मैं एक बात बताऊँ आपको, या मैं आपको बताना चाहती थी, भूल गई। इन कार्ड्स में मैंने देखा है जिसने भी इसके रिलेशनशिप को ख़राब किया ना, टॉक्सिक बनाया ना, ये पर्सन उन सबको छोड़ने वाला नहीं है। ये ऐसा पर्सन है ना, बहुत ज़िद्दी किस्म का है। ये सबसे बदला लेने के बारे में सोच रहा है कि इसने भी मेरा ख़राब किया रिलेशनशिप, इसके कारण हुआ, इसने मुझे बहकाया था। लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि तुम्हारा रिलेशनशिप तुम्हारे कारण ही ख़राब हुआ भाई। किसी का कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं, तुम्हारी गलती। तुम दूसरे के बहकावे में क्यों आए? तुमको नहीं पता था तुम्हारा पर्सन तुमसे कितना प्यार करता है। रूड बिहेवियर किया इसने आपके साथ। न्यू बिगनिंग, कोई किसी का रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकता जब तक हम किसी के बहकावे में ना आ जाए, बातों में ना आ जाए। गो विद द फ्लो, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, खुद से कर रहे हो। आपको डिवाइन ने कहा है भी आप गो विद द फ्लो रहिए, ऐसे ही ज़िंदगी जिए, आप खुश रहिए, खुद में अपने पर वर्क कीजिए। चीटिंग, इस पर्सन ने आपके साथ चीटिंग की है। हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, सब याद कर रहा है ये पर्सन। मैंने कहा कहाँ पे उसको चीट किया था, मैंने कहाँ पे क्या किया था। इंजॉयमेंट चाहता है आपके साथ, टॉक्सिक रिलेशनशिप। इसको लग रहा है इस रिलेशनशिप में किसी ने टॉक्सिसिटी फैलाई है। ओके सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। सो फिर मिलती हूँ मॉर्निंग में। गुड नाइट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टा पर मिल सकते हो, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके अच्छा रहना है, अच्छा खुश रहना है, आपने ज़िंदगी में खुश रहना है गाइस। मेरी एडवाइस मानिएगा। ओके
जो ये कर रहा है इसको करने दीजिए। ये पर्सन ना ज़्यादा दिन अपने पर कंट्रोल नहीं कर सकता। आप खुद से कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मत कीजिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।